Hello guys, welcome to Chem Spark Academy. There was some technical issue actually. वीडियो में थोड़ा सा पॉज हो गया था, सो दैट्स वाई थोड़ा सा ब्रेक हो गया. तो नाउ विल कंटिन्यू विथ अवर क्वेश्चन नंबर 5. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो विल स्टार्ट विथ दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन. सी द क्वेश्चन नंबर 5 इज द एक्सेस मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग of liquid A with liquid B is minus R natural log of 2. Okay, the experimentally observed change in entropy upon mixing 1 mole of liquid A with 1 mole of liquid B. So basically हमको excess molar entropy जो है वो change in molar entropy दिया हुआ है. Okay, माइनस आर नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये तो गिवन है. आपको निकालना क्या है? एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व चेंज इन एंट्रोपी, मतलब डेल्टा एस एक्सपेरिमेंटल आपको निकालना है. तो आपके पास फॉर्मूला है कि डेल्टा एस एक्सपेरिमेंटल जो होता है वो डेल्टा एस एक्सेस जो आपको दिया हुआ है प्लस आपको डेल्टा एस मिक्सिंग करना है, क्योंकि आपको मिक्स करना है 1 मोल ऑफ लिक्विड ए प्लस 1 मोल ऑफ लिक्विड बी. तो डेल्टा एस मिक्सिंग का आपने थर्मोडायनामिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, विच इज माइनस आर समेशन ऑफ एन आई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आई. ओके, सो ये होता क्या है बेसिकली, क्योंकि अपने पास दो ही कंपोनेंट है ए और बी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं n1 नेचुरल लॉग ऑफ x1 प्लस n2 नेचुरल लॉग ऑफ x2. व्हाट इज x1? मोल फ्रैक्शन, करेक्ट. इट इज 1/1 प्लस 2. वाई? बिकॉज अगर आप लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो उसका नंबर ऑफ मोल्स 1 है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, दैट इज 1 प्लस 1, दैट इज 1/2. x2 अगर आप लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो x2, तो उसका मोल जो है बी का वो 1 है, डिवाइड बाय a प्लस बी दोनों का मोल, दैट इज 1 प्लस 1, अगेन इट इज 1/2. सो x1 इज 1/2, x2 इज ऑल्सो 1/2, एंड दोनों का जो नंबर ऑफ मोल है n1 n2 वो तो दोनों का 1 मोल है. तो पहले हम लोग डेल्टा एस मिक्सिंग कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो आप देख सकते हो माइनस आर n1 इज 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 विच इज x1 प्लस n2 दैट इज 1 नेचुरल लॉग ऑफ x2 दैट इज अगेन 1/2. तो अगर आप ये 2 को ऊपर ले लोगे 2⁻⁻1 हो जाएगा, ये भी आपका 2⁻⁻1. तो आपका -1 नीचे जब आएगा तो आपको मिलेगा -1 नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये भी आपका नीचे आ जाएगा, -1 नेचुरल लॉग ऑफ 2 हो जाएगा. बेसिकली नेचुरल लॉग ऑफ 2 को आप निकाल सकते हो बाहर कॉमन, -1 आपको -2 मिलेगा, करेक्ट. तो जब आप ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2r नेचुरल लॉग ऑफ 2. ना ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपको डेल्टा एस मिक्सिंग मिला है फॉर 2 मोल्स मिला हुआ है, बेसिकली 1 + 1 2 मोल्स. ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको जो ये -r नेचुरल लॉग ऑफ 2 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये मोलार एंट्रोपी है, मतलब एंट्रोपी पर मोल है. बेसिकली अगर यहाँ पे आप देखो तो ये मोलार एंट्रोपी जो वर्ड यूज किया गया है ये -r ln ऑफ 2, दैट इज बेसिकली एंट्रोपी पर मोल. ओके, तो हमको क्या करना है, हमको यही आंसर पर मोल के लिए लिखना है. तो पर मोल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा इसको. सो फॉर 1 मोल डेल्टा एस मिक्सिंग क्या हो जाएगा, प्लस 2r नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाय 2, दैट इज 2 गेट्स कैंसिल, प्लस r नेचुरल लॉग ऑफ 2. नाउ हमारा जो फॉर्मूला है कौन सा, डेल्टा एस एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल टू डेल्टा एस एक्सेस प्लस डेल्टा एस मिक्सिंग. सो डेल्टा एस एक्सेस जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था -r नेचुरल लॉग ऑफ 2, डेल्टा एस मिक्सिंग आपने अभी निकाला प्लस r नेचुरल लॉग ऑफ 2, और ये दोनों कैंसिल होके आंसर 0 आएगा, दैट इज ऑप्शन सी. ओके, तो एक्चुअली में ये जो है करेक्ट आंसर है. बहुत लोग बोल रहे थे कि आंसर जो है इट शुड बी ऑप्शन डी. ओके, ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए, बट एक्चुअली ऑप्शन डी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है ना, यूनिट अपने को चेंज करना था, मतलब सबका यूनिट सेम होना चाहिए ना. बेसिकली अगर आप देखो तो सबका यूनिट सेम होना चाहिए. ओके, कैसे सेम होना चाहिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो r है ना आपका, ये जो r है, r का वैल्यू जो है आपका वो है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, बेसिकली है ना, ये आपका वैल्यू है. ओके, तो ये पर मोल का वैल्यू है बेसिकली देखा जाए तो. तो इसीलिए यहाँ पे अपने को इसको भी पर मोल करना था, तो ये जो वैल्यू आएगा ये पर मोल का वैल्यू होगा. ठीक है, ये जो वैल्यू है ये फॉर 2 मोल्स है, तो 1 मोल का वैल्यू, तो जब हम फॉर्मूले में डालेंगे तो आंसर 0 आएगा, दैट इज ऑप्शन सी. और CSIR नेट के आंसर की में भी आंसर ऑप्शन सी दिया हुआ है. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये करेक्ट आंसर है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है या फिर आंसर की में गलत दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, ठीक है.
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री, जो कि नॉर्मली बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, जो बार बार पूछा जाता है, वो है लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के ऊपर। ओके, तो एक क्वेश्चन पार्ट सी में पूछा गया था, गैस इज नोन टू सेटिस्फाई लैंगमुइर आइसोथर्म व्हेन adsorbed on a certain metal surface. Okay, if the fraction coverage of the gas is 0.5 when the gas pressure is 1 पास्कल, तो जब आपके गैस का प्रेशर 1 पास्कल था तो जो एरिया कवर किया गैस ने वो 0.5 था। ओके, एंड द फ्रैक्शनल कवरेज एट 3 पास्कल वुड बी क्लोजेस्ट टू, तो 3 पास्कल पे कितना कवर करेगा एरिया वो आपको बताना था, क्लोजेस्ट टू बताना था बेसिकली। ठीक है, तो देखिए आपको प्रेशर 1 पास्कल दिया हुआ है पहले, दूसरा प्रेशर आपका 3 पास्कल है, इसको अपन एटमॉस्फेयर में भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 पास्कल जो होता है वो 9.869 इंटू 10⁻⁻⁶ एटमॉस्फेयर होता है। ओके, तो मतलब आपका जो 1 पास्कल है बेसिकली वहाँ पे जो आपका थीटा था, दैट इज फ्रैक्शनल कवरेज ऑफ द गैस, वो था 0.5, तो आपको 3 एटमॉस्फेयर में थीटा निकालना था। ठीक है, इसके लिए आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है K इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा इंटू पी। ओके, तो मैंने ऐसा लिखा है 1/p, बेसिकली यहाँ p लिख सकते थे ब्रैकेट डाल के 1 माइनस थीटा के बाहर। तो अब आपको करना क्या है, आपको क्योंकि थीटा चाहिए तो आपको इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर किसी को डायरेक्ट फार्मूला याद है फाइनल वाला तो वो डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकता था। ओके, तो मैंने थोड़ा सा इसको एलेबोरेट किया हुआ है, आप देख सकते हो। अभी आपने को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम p को ऊपर लेके जाएंगे। ओके, तो आपको मिलेगा Kp, ये तो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, Kp इज इक्वल टू प्रेशर है आपका, थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा बचा आपके पास, आप 1 माइनस थीटा को ऊपर लेके जाओगे, यहाँ पे आपके पास थीटा बचेगा, आप ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, Kp इंटू 1 इज Kp माइनस Kp इंटू थीटा इज Kp थीटा इज इक्वल टू थीटा। ओके, अब आपको करना क्या है, अब आपको ये जो थीटा वाला टर्म है ये राइट हैंड साइड लेके जाना है। ओके, सो यहाँ Kp बचेगा, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, थीटा थीटा कॉमन बाहर आ जाएगा, यहाँ आपको मिलेगा 1 प्लस Kp। ओके, अब आपको तो थीटा चाहिए तो आप 1 प्लस Kp को डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ। दिस इज योर फॉर्मूला टू कैलकुलेट थीटा विच इज कॉल्ड लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, तो अब क्योंकि आपको 3 पास्कल पे निकालना है तो आपका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो 1 है। ठीक है, और आपका जो प्रेशर है वो 3 एटमॉस्फेयर है, अगेन 1 प्लस अगेन 1 इंटू 3 दैट इज K इज 1 इंटू 3 दैट इज योर प्रेशर। सो 3 इंटू 1 अगेन 3 है यहाँ पे, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, सो 3/4 जो होता है वो बेसिकली 0.75 होता है, दैट इज ऑप्शन बी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था अगेन लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म से, और बहुत ही आसानी से इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी अगर आप देखो यहाँ पे तो आपको 0.75 जो है ऑप्शन बी दिया हुआ है। ओके, आई होप समझ में आया होगा सबको। इसके बाद अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था ये फ्रॉम पार्ट सी, 4 मार्क्स के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको पूछा गया था कि मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट आर 100 and 50 मिली साइमंस, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स व्हेन कॉन्सेंट्रेशन आर 4 and 9 मिलीमोल्स रेस्पेक्टिवली। लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट इन again millisiemen centimeter square mole inverse is closest. Basically limiting molar conductivity is basically what, molar conductance at infinite dilution जो हम लोग बोलते हैं वो। ओके, आपको 2 मोलर कंडक्टिविटी दी हुई थी इलेक्ट्रोलाइट की एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, 100 एट 4 मिलीमोल्स, 50 एट 9 मिलीमोल्स। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना था, बहुत आसान था। देखिए मोलर कंडक्टेंस जब 100 था तो कॉन्सेंट्रेशन 4 मिलीमोल्स था, मोलर कंडक्टेंस जब 50 था तो कॉन्सेंट्रेशन 9 मिलीमोल्स था। आपको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना था। ओके, तो डी-बायहेकल इक्वेशन से आता ही है, आपको डी-बायहेकल इक्वेशन पता होगा, दैट इज मोलार कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ सी। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज अ कांस्टेंट। ओके, तो बेसिकली आपको कांस्टेंट निकालना था बी। अगर आप बी निकाल लोगे तो आप ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके किसी भी इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हो। तो अब बी कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए, अगर आप 100 वाला कंसिडर करते हो तो आपका मोलर कंडक्टेंस अगर 100 है तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप वैसे ही लिखोगे माइनस बी, और आपका जो सी है वो 4 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 होता है, तो इक्वेशन बनेगा 100 माइनस लैम्डा नॉट बी और कापा नॉट एम, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, कापा नॉट एम माइनस 2b। ओके, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब आप इक्वेशन 2 बनाओगे ऐसे ही, दैट इज 50 इज इक्वल टू kappa naught m, that is molar conductance at infinite dilution, minus b square root of 9 which is 3, so ये हो जाएगा 50 is equal to
मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस 3b। अब आपको इक्वेशन 1 और 2 सब्ट्रैक्शन करना है बेसिकली, ठीक है। तो आप इधर पे पहला इक्वेशन लिखोगे माइनस दूसरा इक्वेशन, तो ये देखो 100 माइनस 50 बचेगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, यहाँ पे आप माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेसिकली, तो 3b माइनस 2b हो जाएगा, तो आपको b मिलेगा। तो आपको b का वैल्यू 50 मिल गया। अब आप क्या करो, इस b के वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में डालो या तो इक्वेशन 2 में डालो, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डालो, आपको सेम आंसर मिलेगा। तो मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू ऑफ b है इसको इक्वेशन 1 में डाला, ठीक है। कैसे, इक्वेशन 1 था आपका 100 इज इक्वल टू मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस 2b, तो b आपका 50 है, 50 इंटू 2 इज 100, माइनस 100 है, इधर जाके प्लस 100 हो जाएगा। तो आपको मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको क्वेश्चन में लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी बोला गया है, वो है 200 मिली साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दैट इज ऑप्शन बी। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था आपके लिए, ऑप्शन बी वॉज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ विल गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ऐसे क्वेश्चन पहले भी बहुत बार आ चुके हैं सेम टाइप के। क्वेश्चन है, एन एक्वियस सोल्यूशन कंटेन्स 0.02 मोल पर केजी NaCl, ये कॉन्सेंट्रेशन है, मोलालिटी है NaCl का एक एक्वियस सोल्यूशन के अंदर, और दूसरा जो है उसमें वो है कैल्शियम नाइट्रेट जो 0.03 मोल पर केजी है, ठीक है, दोनों प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर। लॉगरिथम ऑफ द मीन आयोनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट निकालना था, लॉग गैमा प्लस माइनस निकालना था इस सोल्यूशन के लिए, जिसमें दोनों इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है 25 पे। तो आपको वैल्यूज दिए हुए थे यहाँ पे, तो ये जो स्क्वायर रूट अगर आप देखो तो ये कहाँ से आया, तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ये फॉर्मूला जो है मीन आयोनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट का, वो है लॉग ऑफ गैमा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस ए, जो कि कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू 0.509 होता है, ओके, एंड जेड प्लस जेड माइनस जो कि चार्जेस होते हैं, और ये होता है आपका आयोनिक स्ट्रेंथ, ओके, यहाँ पे कभी कभी म्यू भी लिखा जाता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ आई, तो बेसिकली आपको आई निकालना था यहाँ पे, ओके। तो अब आप कैसे निकालोगे, तो देखो NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट होगा Na प्लस एन Cl माइनस में, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.02 है, तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, तो इधर भी आएगा 0.02, इधर भी आएगा 0.02, 1 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि इनका कोएफिशिएंट 1 है, ओके। तो 0.02 मोलर 0.02 मोलर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया सोल्यूशन के अंदर। अब आपका जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है कैल्शियम नाइट्रेट, ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, ठीक है, क्योंकि आयनिक स्ट्रेंथ जो होता है उसका एक लिमिटेशन होता है कि वो इट इज ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओके। तो ये आपको देगा कैल्शियम +2, उसके साथ देगा 2NO3 माइनस, तो कैल्शियम +2 का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू 0.03, ओके, इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 इंटू 0.03 दैट इज 0.06, तो हमको 4 कॉन्सेंट्रेशन मिल गए। अब हम करेंगे क्या, अब हम आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओके। तो आयनिक स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है वो है I इज इक्वल टू 1/2 समेशन ऑफ MiZi स्क्वायर। तो बेसिकली M आपका मोलालिटी है, Z आपका चार्ज ऑन दी कैटायन और एनायन जो भी होगा उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा आपको, ओके। सो 1/2 इसको बेसिकली कैसे लिखेंगे, M1Z1 स्क्वायर प्लस M2Z2 स्क्वायर प्लस M3Z3 स्क्वायर, ऐसे करते करते ये आगे तक जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं, हमारे पास टोटली यहाँ पे क्या है, 2 कॉन्सेंट्रेशन NaCl के हैं, 2 चार्जेस NaCl के, 2 कॉन्सेंट्रेशन कैल्शियम नाइट्रेट के और 2 चार्जेस कैल्शियम नाइट्रेट के, ठीक है। अब ये चार्जेस के साथ हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो पहला अपन NaCl का लेंगे जिसका मोलालिटी 0.02 है, Na प्लस, ओके, और उस पर चार्ज कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर। फिर Cl अपना जो आपका Cl माइनस है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन 0.02 है, उस पर भी चार्ज 1 है, 1 का स्क्वायर, ओके, प्लस आपका कैल्शियम नाइट्रेट में जो कैल्शियम आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.03 है और उस पर चार्ज +2 है, तो 2 का स्क्वायर, और जो आपका NO3 माइनस है, तो NO3 तो आपका 2NO3 माइनस था, तो 2NO3 माइनस मल्टीप्लाई करके 0.06 आ गया था, बट उस पर चार्ज तो -1 है ना, तो 1 का स्क्वायर ले लेंगे, ओके। तो आपको यहाँ से मिलेगा 0.02, ये हो गया आपका 0.02, ठीक है, ये आपका 4 इंटू 0.03 0.12 और ये 0.06, आप जब इनको ऐड करोगे आपको 0.22 मिलेगा, तो आप इसको कैंसिल करो, 0.11 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। तो बेसिकली आपका आंसर जो था वो ऑप्शन डी था, दैट इज -0.11, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.11 इसका माइनस में आंसर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, ये अगेन एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है,
ओके, थर्मोडायनामिक्स, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो अगर आप देखो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे आया था ये क्वेश्चन है। फॉर अ वैन डर वाल्स गैस द पार्शियल डेरिवेटिव दैट इज कर्ल यू बाय कर्ल वी एट टी, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या होगा फॉर वैन डर वाल्स गैस, दैट एक इक्वेशन आपको बताना था। ओके, तो यहाँ पे सोल्यूशन में अगर आप देखो तो वैन डर वाल्स गैसेस के लिए जो आपका कर्ल यू बाय कर्ल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है, जिसको अपन डैबा भी बोलते हैं, इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ये एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में देखो तो आपको वीएम दिया हुआ है। वीएम बेसिकली मोलार वॉल्यूम है। मोलार वॉल्यूम मतलब क्या, वॉल्यूम पर मोल। इस मीन्स आपका एन का वैल्यू 1 है, तो अगर आपका एन का वैल्यू 1 है मतलब आपका जो रिलेशन है ये ए बाई वी स्क्वायर है। ओके, आपका रिलेशन क्या है, ए बाई वी स्क्वायर, ओके, जिसको हम लोग ए बाई वी एम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपको आंसर मिल गया ए बाय वी एम स्क्वायर, वी एम स्क्वायर, ठीक है। दिस इज ऑप्शन सी। सो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था डायरेक्ट, और मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन भी CSR नेट में पहले पूछा गया है कि ये सेम इक्वेशन फॉर आइडियल गैस, दिस इज वैन डर वाल्स गैस, आइडियल गैस के लिए सेम इक्वेशन पूछा गया था, और ये आइडियल गैस के लिए 0 होता है फॉर आइडियल गैस, ठीक है। बट फॉर वैन डर वाल्स गैस इट इज फॉर मोलार वॉल्यूम, व्हेन n इज इक्वल टू 1 इट इज a अपॉन वी एम स्क्वायर। ओके, तो ये 4 मार्क का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था पार्ट सी के अंदर। क्लियर, सबको समझ गया रहेगा ये। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल ऑफ हीलियम प्लस द एवरेज वैल्यू ऑफ रेडियस, ठीक है। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ओके, तो इसमें आपको रेडियस बताना है। तो देखिए आप, बहुत ही आसान है। हीलियम प्लस, तो आपका जो हीलियम प्लस है वो 1s1 है बेसिकली, है ना। एटॉमिक नंबर उसका 2 है, और अगर आप यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखोगे तो 1 है, और एजिमुथल क्वांटम नंबर आपका 0 है, क्योंकि s सबशेल में इलेक्ट्रॉन है, तो l का वैल्यू 0 होगा। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना था रेडियस के लिए, दैट इज a0 अपॉन 2z। ओके, 2z, z आपका एटॉमिक नंबर है हीलियम का, 3n स्क्वायर माइनस l इंटू l प्लस 1। ओके, तो a0 बाई 2 इंटू 2, z का वैल्यू 1 का, n का वैल्यू 1 है आपका, तो 1 का स्क्वायर दैट इज 3 बचेगा यहाँ पे, l आपका यहाँ पे 0 और ये 0 प्लस 1, तो ये टर्म तो आपका 0 हो गया। ओके, आपके पास बचा यहाँ पे 3, सो 3 a0 अपॉन 2 इंटू 2 इज 4, दैट इज 3/4 a0, दैट इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका आपका आंसर था। अगेन 4 मार्क्स के लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये पार्ट सी के अंदर फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, सो अगर आप देखो यहाँ तक 10 क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किए, तो ओवरऑल आपको 40 मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री से, ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करके, और 5 क्वेश्चंस हम लोग ने जो पार्ट बी के सॉल्व किए उसके 10, मतलब टोटल मिला के 50 मार्क्स हो गए फ्रॉम ओनली 4 to 5 फिजिकल चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया और पॉलीमर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री कितने मार्क्स दिलाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये फिजिकल केमिस्ट्री का नहीं है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। थियोरेटिकल क्वेश्चन था ये, और इसमें आपको पूछा था कि थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन गिव्स बेस्ट रिजल्ट व्हेन, कब देता है ये बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है ये हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल्स वगैरह में। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे कि एक तो चेंज इन एंथैल्पी इज हाई, डेल्टा जी लेस देन 0, हीट ऑफ मिक्सिंग ऑफ टाइट्रेंट विथ टाइट्रेंट इज हाई, और टाइट्रेंट इज यूज्ड एज अ डाइल्यूट सोल्यूशन। तो आंसर क्या है, ओके। तो यहाँ पे आपको देख सकता है ए और बी करेक्ट है, ऐसा लिखा है, बी एंड सी करेक्ट है, सी एंड डी करेक्ट है, या ए एंड डी करेक्ट है। तो अगर आप मैं बता दूं, पहले बेसिक बता दूं, तो जो थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है ना, उनको एंथैल्पी टाइट्रेशंस बोलते हैं, तो वो एंथैल्पी पे डिपेंड होता है बेसिकली, ठीक है। तो उनको एंथैल्पी टाइट्रेशंस भी बोलते हैं, और इससे एंथैल्पी कैलकुलेट की जाती है। और ये तब होता है जब रिएक्शंस की एंथैल्पी, मतलब बेस्ट रिजल्ट तब देता है जब एंथैल्पी ज़्यादा होती है, ठीक है। एंथैल्पी ज़्यादा होने का मतलब है एंथैल्पी शुड बी पॉजिटिव, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव, ओके। और आपका डेल्टा एच पॉजिटिव कब आएगा, तो देख लो, आपको यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है मैंने कि द हीट और एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय द फेमिलियर थर्मोडायनामिक एक्सप्रेशन, जो कि सबको पता है ना। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, जिसको हम लोग डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एच भी लिख सकते हैं ना। फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, है ना, डेल्टा जी तो आपका लेस देन 0 होना चाहिए, डेल्टा जी आपका लेस देन 0 होना चाहिए।
तो अगर आपको डेल्टा एच हाई चाहिए मतलब पॉजिटिव चाहिए तो डेल्टा जी आपका लेस देन 0 होगा और आपका टी डेल्टा एच जो है वो इससे बड़ा होगा। ओके, तभी तो आपको डेल्टा एच पॉजिटिव मिलेगा। ओके, तो ये जस्ट मैंने बेसिक बताया आपको, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है थर्मोमेट्रिक का, बट मैंने फिजिकल में इसको इंक्लूड किया। तो आपका जो आंसर है एक तो ये है डेल्टा एच पॉजिटिव ए वाला स्टेटमेंट और डेल्टा जी लेस देन 0 जो कि बी वाला स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ए एंड बी, द आंसर इज ए एंड बी। डेल्टा एच हाई होना चाहिए थर्मोमेट्रिक में, तब वो अच्छा रिजल्ट देता है, और डेल्टा जी आपका लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, सो हम लोग ने यहाँ पे पार्ट सी के ओवरऑल मिला के 11 क्वेश्चन सॉल्व किए 4 मार्क्स के, दैट इज टोटल 44। और हम लोग ने पार्ट बी के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी और 2 बाकी है, तो टोटल मिला के 7 हो जाएंगे। तो 7 × 2 इज 14। अगर आप देखो तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको 50+ मार्क्स दिलाता है विदाउट एनी एफर्ट। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री जो हम लोग ने क्लास में सीखा और ये सारी चीज़ें हम लोग ने की थी, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी किए थे, तो आई होप फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत लोगों ने किए होंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो यहाँ पे हमारा पार्ट बी और पार्ट सी का जो सोल्यूशन है, वीडियो सोल्यूशन, वो ख़त्म होता है। और अब इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो तमिलनाडु के पेपर के ऊपर होगा, जहाँ पे पार्ट बी और पार्ट सी फिजिकल केमिस्ट्री के हैंड रिटन सोल्यूशंस मैं आपके सामने लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।